हेलो एवरीवन, दिस इज योर विकी सिंह। मैं फिर से आ गया हूँ आपका अराइज एकेडमी में स्वागत करने। गाइस, हमने कल के लेक्चर में हमने 2.3 हमने कंप्लीट किया। आज हम लोग 2.4 की ओर आ रहे हैं। कल हमने कंप्लीटिंग मेथड देखा। कंप्लीटिंग मेथड से जितने क्वेश्चन थे वो हमने पूरा कंप्लीट किया। ओके, आज हम लोग 2.4 में जो मेथड देखने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो है फॉर्मूला स्क्वायर मेथड। अब वो मेथड देखने के पहले हमारे पास तीन क्वेश्चन है। वो बोला है 2.4 में, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना है, आपको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, जनरल फॉर्म क्या है आपका। जनरल फॉर्म में आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही आपका जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो आपको कंपैरिजन ना इसी करना है। आपको सभी तीनों क्वेश्चन का कंपैरिजन इसी से करना है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में भी है, क्योंकि जनरल फॉर्म कैसे बनानी है, जनरल फॉर्म में क्योंकि पावर 2 देन पावर 1 देन कांस्टेंट है, और राइट हैंड साइड में क्या है मेरा 0 है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू है यहाँ पे 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज -7 एंड c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 5। सो ये आपका निकल गया a b c। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। पर जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पावर 2 वाला लेफ्ट हैंड साइड में है और पावर 1 एंड कांस्टेंट आपके राइट हैंड साइड में। हालांकि जो राइट हैंड साइड में 0 होता है, तो हम सभी को इधर पहले बुला लेते हैं। हम इसको जब इधर बुलाएंगे 2m², तो साइन में चेंजेस आ जाएगा। प्लस का क्या आ जाएगा -5 और ये -5 क्या आ जाएगा +5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों टर्म इधर आने के यहाँ पे कौन बचेगा, 0 बचेगा। उसके बाद वापस से मैं कंपेयर करूंगा, सेम अगर मैं कंपेयर करूंगा ax² + bx + c से, सो a की वैल्यू क्या मिल जाएगा बेटा, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू मिलेगी -5 एंड c की वैल्यू मिलेगी 5। क्लियर बच्चों, ऐसे ही वैल्यू आपको मिलता रहेगा। अब जब ये थर्ड वन वाले में हम क्वेश्चन में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक टर्म आपको मिसिंग है, बट जो टर्म हमारा मिसिंग होता है हम उसे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो पहली बात तो इसको यहाँ पे बुला लो। आप जब इसको यहाँ पे बुलाएंगे y² + 7y यहाँ के आकर क्या हो जाएगा -7y, और देखो लास्ट टर्म नहीं है पुट, तो यहाँ पे 0 लगा दो आप। ठीक है, इज इक्वल टू 0, मतलब आपको कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। हमेशा कांस्टेंट टर्म होता है ना जो कि मिसिंग है। तो आपको कंपेयरिंग आप करोगे तो आपको मिलेगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू 0। ठीक है, आप तीनों क्वेश्चन में ए बी से हमने फाइंड आउट कर लिया आपके जनरल फॉर्म को कंपेयर करके। अब गाइस हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो है फार्मूला स्क्वायर मेथड, जो कि इंपॉर्टेंट मेथड हमने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग एंड फार्मूला, ये तीनों मेथड को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तीनों मेथड का एक ही मुद्दा है कि आपको 2 फैक्टर निकालना है। ठीक है, बट जहां फैक्टराइजेशन से 2 फैक्टर नहीं निकलते तो हम चॉइस करते हैं कि कंप्लीटिंग मेथड से निकाल लें, और एक और एक चॉइस हो जाता है फार्मूला मेथड से। तो बहुत से बच्चे फार्मूला मेथड ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला मेथड को समझिए और मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं फार्मूला मेथड से रिलेटेड। सो गाइस, हमने जो अभी सॉल्व किया जिसमें हमने देखा कि ax² + bx + c इस क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म से हमने abc की वैल्यू कैसे निकाला। अब हम लोग वही क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन हम फार्मूला मेथड से हम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन हमें दिया है वो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है और जनरल फॉर्म में भी है। हमें कंपैरिजन तो करना ही होगा, हमें कंपेयरिंग करके इनका एबीसी फाइंड आउट करना होगा, फिर उसे हमें फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसमें रूट्स निकालने वाले हैं। तो फॉर्मूला कौन सा है, सबसे पहले हम ax² + bx + c, इससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की जो वैल्यू है वो होगी आपकी 1, b की जो वैल्यू है वो है 6 एंड c की वैल्यू जो है मिलेगा 5। ठीक है, आपने एबीसी निकाल लिया। अब आपको निकालना होगा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जिसे हम डेल से डिनोट करेंगे, तो डेल इज इक्वल्स टू b² - 4ac। इसे डेल अभी नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली लिखिए b² - 4ac। दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला। अब जब आप इसे b² - 4ac आप फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा b की। तो b की जो वैल्यू है वो है 6 का स्क्वायर - 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू है 5, राइट। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 - 4 1 4 4 5 20, तो ये बचा आपका 16। मतलब पहली वैल्यू आपको वैल्यू मिल चुकी है b² - 4ac की। इसको हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अब जो सेकंड फार्मूला है वो है -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। लुक एट हियर गाइस, क्या दिया, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2। इस फॉर्मूला को यूज करके आपको रूट्स निकालना है। यही होता है फॉर्मूला मेथड सॉल्व करने का तरीका।
अभी देखिए माइनस है, फॉर्मूला वाला माइनस है, जो माइनस लिख दिया हमने, b की जो वैल्यू है वो है हमारी 6, हमने 6 पुट कर दिया, प्लस माइनस एज इट इज लिखा, अंडर रूट व्हाट इज द b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 16, प्लस प्लस क्या होगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। सो माइनस 6 प्लस माइनस 16 स्क्वायर रूट किसका है 4 का, 16 कभी रूट के अंदर नहीं बैठ सकता, हम उसे बाहर बुला लेंगे, बाहर जैसे आएगा वो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 1 क्या हो जाएगा 2। सो अब देखिए यहाँ पे दो रूट्स, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स मिलते हैं, दो रूट्स मिलते हैं, एक रूट होता है अल्फा और दूसरा रूट होता है बीटा। तो हमारे पास प्लस माइनस की साइन है, मतलब एक प्लस लेंगे और एक माइनस लेंगे, तो कैसा हो जाएगा, ये हमारी किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, वेरिएबल x का, तो x इज इक्वल टू लिखा, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू लिखा, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू लिखा। सो x इज इक्वल टू -6 प्लस 4/2 एंड x इज इक्वल टू -6 माइनस 4/2। सो गाइस प्लस माइनस इज -6 में 4 गया 2, ग्रेटर साइन इज माइनस, सो -2/2, x की वैल्यू क्या मिला बेटा, x की वैल्यू मिला -1, 2 कैंसिल और मिला आपको -1। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 and 4 10, ग्रेटर साइन इज माइनस, so -10/2, मतलब x इज इक्वल टू 2 1 2 5, आंसर इज -5। देखिए आपको दो रूट्स मिल चुका सेम, अगर आप इसे फैक्टर से सॉल्व करना चाहोगे तो भी आपको यही आंसर आने वाला है। देखिए 5 1 5, अब ऐसा दो रूट चुना हमको जिसका मल्टीप्लाई 5 होगा प्लस माइनस करके 6 आना, तो वो हमारा 5 1 5 होगा। आप सेम इस क्वेश्चन को फैक्टर से भी सॉल्व करेंगे, आपको यही वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। बट फॉर्मूला मेथड का यूज कब करेंगे, जब आपको कहीं समझ लिया आपको फैक्टर मिल ही नहीं रहा है, तो आप इस मेथड का यूज करके फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे सॉल्व होगा, सेम है, कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विद, क्या करोगे, कंपेयरिंग विद किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -2, ओके। सो a1 b -3 एंड c -2। सो पहला जो वैल्यू है हम निकालेंगे b² -4ac की वैल्यू निकालेंगे, तो b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, माइनस का माइनस लिखेंगे, 4 की जगह 4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे -2, ओके। सो स्क्वायर देखिए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 4 4 2 8, ओके, 4 1 4 2 8, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो गया। तो आपको b² - 4ac की वैल्यू मिली है 17। अब दूसरा जो फॉर्मूला वो लगाएंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2 है ना गाइस, यही क्वेश्चन हम यही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। सो माइनस की जगह पे माइनस लिखेंगे, b की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए ये फॉर्मूला वाला माइनस है, b की जगह पे क्या लिखेंगे -3, ओके। ये माइनस की जब माइनस लिखा, b की जो वैल्यू -3 है, प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट b² - 4ac दैट इज 17 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 रहेगा, क्योंकि 17 किसी का स्क्वायर रूट है नहीं, जब 70 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। क्या हम इसे सर्च से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई वैल्यू है जिसका मल्टीप्लाई करके 70 आए, जो a और b, देखिए अभी समझो मुझे ऐसा दिया अंडर रूट 18 ऐसा वैल्यू दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इसका स्क्वायर रूट तो है नहीं, बट मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे, सर्च से सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा, पहला वैल्यू देखिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। देखिए गाइस, अगर मुझे 18 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो 4 9 16 25 36 इसमें से कोई तो मैं a की वैल्यू ले लूंगा, यही वालों में से, ठीक है, इसमें से कोई a की वैल्यू लूंगा। मतलब मैं कैसे लिखूंगा, 18 किसके टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा नहीं, तो 9 के टेबल में आया, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा 9 into 2, कैसे लिखूंगा बेटा 9 into 2, मतलब मैं a की वैल्यू लूंगा, या तो मैं 4 लूंगा, या तो 9 लूंगा, या तो 16, या तो 25, या तो 36, और ये आने वाले जो नंबर है वो भी मैं ले सकता हूँ, बट फिलहाल इतने में काम हो जाता है। 9 into 2 कितना होगा 18 होगा। अब ये 9 बाहर आ जाएगा ना बेटा, क्योंकि 9 क्या है, 9 का स्क्वायर रूट है 3, तो ये 3 बाहर आ जाता है और अंडर क्या फंस जाएगा, अंडर रूट 2 फंस जाएगा। तो ये आप तरीका यूज कर सकते हो, बट कब, जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो वो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका सर्च निकल सकता है, बट 17 का तो ऐसा कोई होगा नहीं, 17 किसी के टेबल में आएगा नहीं, ना ही ये 4 के टेबल में, ना ही 9 के 16 25 किसी के टेबल में नहीं आएगा। मतलब आपको इसे रूट में ही रखना होगा, ना ही ये बाहर आएगा, ना ही इसका कोई स्क्वायर रूट है। तो ये जब रूट में रहेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन व्हाट, अपॉन 2, तो इसके दो टर्म आएंगे। पहला जो टर्म है वो है आपका, ये कौन सा वेरिएबल चल रहा है, x का, x लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू, सो गाइस x इज इक्वल्स टू 3 ये प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 2, और दूसरा x इज इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2।
देखो बच्चों, मुझे आपको एक ही चीज बताना था, सिर्फ एक चीज बताना था, जिसका स्क्वायर रूट निकल गया उसे निकाल लो, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है बट ऐसा नंबर आएगा जिसका हम सर्च कर सकते हैं, मतलब जो 4 के टेबल में आ रहा, 9 के, 16 के, इसके नहीं, 5 7 उसके टेबल नहीं, 4 9 16 25 36 49 इन सब के टेबल में अगर आ रहा है तो आप उसे सर्च के माध्यम से निकालो। नहीं आ रहा है आप इसे रूट में लिखिए। यही थोड़ा बहुत चैलेंज आएगा ये मेथड में, और इस मेथड को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे गाइस। देखिए स्टार्टिंग में तो मैं आपको बता ही रहा हूं कैसे करना है, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक में देखना है, आपको जनरल फॉर्म में देखना है, आपको एबीसी निकालना है, आपको दो फॉर्मूला निकालना है, दो फॉर्मूला से आप वैल्यू निकालोगे, सिर्फ इसमें आपको दिक्कत अलग अलग आने वाली है बस। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लेके जा रहा हूं। गाइस अभी जो मैं क्वेश्चन लेके आया वो है क्वेश्चन नंबर 3, 3m² + 2m - 1। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, 5m² - 4m - 2। मैं सेम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों का वेरिएबल mm है। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू निकालना है वो m का निकालना है। यहाँ पे सेम हम देखेंगे कि आपका क्वाड्रेटिक है या जनरल है, सारी चीजें हम पहले क्लियर कर लेंगे। ऑब्वियसली दोनों क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी है और जनरल इक्वेशन में भी है। ठीक है, तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी 2 और सी की वैल्यू हो जाएगी -7। राइट, ए बी सी। अब मैं यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो b का स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर -4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 3 इंटू c की वैल्यू है -7। देखिए b² - 4ac की वैल्यू होगी 2² - 4 इंटू 3 इंटू -7। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस, देखिए माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, 4 3 जा 12, 12 7 जा, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 7 जा 7 14, 7 7 8 84, तो ये होगा 84, क्योंकि भैया गलत नहीं होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, और ये हो जाएगा आपका 88। आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या मिली है? 88। आप इसमें पुट कीजिए, देखिए फॉर्मूला वाला, यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? m की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2 है। ओके, सो m इज इक्वल टू, फॉर्मूला वाला माइनस लिखेंगे, b की जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर b की जगह पे 2 प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट b² - 4ac की वैल्यू क्या आएगी? 88 अपॉन 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 3। ओके, सो m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब मुझे बताइए 88 किसी का स्क्वायर रूट है? पहली बात नहीं है, किसी का स्क्वायर रूट नहीं। दूसरी बात, क्या मैं इसे सर्च कर सकता हूं? क्या ये 4 के टेबल में, 9 के टेबल, 16 25 36 के टेबल में आ सकता है? यस, ये आ सकता है। किसके टेबल में आएगा? ये आएगा 4 के टेबल में, राइट ना, ये आ जाएगा 4 के टेबल में। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 88 आए, जब मैं डिवाइड करके देख लेता हूं पहले 4 को 88 से, तो 4 2 8 और 4 2 8, राइट, मतलब किससे मल्टीप्लाई? 22 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 88। तो मैं कैसे लिखूंगा इसे बेटा? मैं लिखूंगा 4 इंटू, देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोलते जा रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको a की वैल्यू 4 9 16 25 36 49 84 इसको ही यूज करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? 4 इंटू, ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 22 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 88, 2 3 हो गया 6। देखिए m इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? -2 एज इट इज लिखा, प्लस माइनस एज इट इज लिखा। यहां से 4 बाहर आ जाएगा, जब 4 बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2। क्यों 4 बाहर आया? क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट है, हमने a की वैल्यू इसीलिए लिया था क्योंकि एक बाहर आ जाए। 4 का स्क्वायर रूट है मतलब ये हो जाएगा आपका 2, और अंदर कौन फंसा? अंदर फंसा 22। अब एक बार और चेक कर लेना, ऐसा नहीं है कि हम ऐसी वैल्यू रखे रहे अंदर जिसको हम बाहर निकाल सकते थे, बट हम उसे अंदर रखे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बाहर आ सकता है उसे बाहर लाइए। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार, 22 वापस बाहर आ सकता है कि 4 के टेबल में 22 होगा क्या? नहीं होगा। तो 9 के नहीं, 16 नहीं, मतलब 22 बाहर हो के भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -2 प्लस माइनस अंडर प्लस 2 अंडर रूट 22 अपॉन 6। क्लियर बच्चों? अब इसमें एक ट्विस्ट, इसमें देखिए क्या करें, आपका ये डायरेक्ट फाइनल आंसर नहीं होगा कि आपने लिख दिया -2 प्लस 222 अपॉन 6, फिर दूसरा -2 माइनस 226 अपॉन 2, ऐसा नहीं। आप इसमें देखिए दोनों में 2 कॉमन है, आपका ये एक सिंगल टर्म है, ये पूरा एक सिंगल टर्म है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा? इनमें से 2 कॉमन निकालूंगा। अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं तो अंदर क्या बचेगा? -1 बचा बेटा, क्योंकि 2 कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचा? -1, क्योंकि 2 इंटू -1 क्या होता है? -2 ही होता है। और यहां पे लिखेंगे प्लस माइनस, बराबर है, और ये 2 तो बाहर आ चुका, तो इधर क्या कौन बचा? इधर बचा सिर्फ अंडर रूट 22 अपॉन व्हाट? अपॉन 6, राइट। सो m इज इक्वल टू, है ना, तो 2 1 2 3, ये क्लियर हो गया आपका।
सो आपको अभी फाइनल आंसर मिला है m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन व्हाट 3। अब दो रूट से आपके m इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3 और m इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 22 अपॉन, यही रहा बच्चों आपका दो रूट्स। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस की संभावना ज्यादा होती है जिसका सर्ट्स भी निकल जाए, जिसमें से कॉमन भी निकल जाए। ये रूट्स निकालने के तरीके को आप फॉर्मूला मेथड से ऐसे ही सॉल्व करना आपको, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट वाला है, वो वाला भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पर। देखिए ये मैं ऐसा कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, आप समझ लीजिए इसको। ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में, ऑलरेडी जनरल में है। मैं डायरेक्टली वैल्यू निकालूंगा इसका। व्हाट इज a 5 b minus 4 c minus, right? a 5 b minus 4 and c minus 2. So find the value of b square minus 4ac. b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? -4 का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर। माइनस की जगह पे माइनस लिखेंगे, 4 की जगह पे 4, a की जगह पे क्या लिखेंगे 5 एंड c की जगह पे लिखेंगे -2। क्लियर बच्चों? बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह 5 और c की जगह पर -2। आपने वैल्यू पुट कर दिया। माइनस का स्क्वायर क्या होगा बेटा? प्लस हो गया। 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16 हो गया। माइनस माइनस ये प्लस हो गया। 4 5 20, 20 इंटू 2 ये हो जाएगा 40, है ना। और ये मिला के हो जाएगा आपका 56। क्लियर है? ये मिला के आपको क्या हो गया? 56। सही है ना? 4 5 20, 22 40, राइट, 56। अब हम यहाँ पे सिर्फ ये वाला सेकंड वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। किसका वेरिएबल चल रहा है भैया? m का चल रहा है, तो m इज इक्वल टू, सो m इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज -4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज -4। नाउ वी हैव प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकला बच्चों? वो निकला है 56 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या निकली है? a की वैल्यू है 5, है ना। ध्यान से देखो, m इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस 4 प्लस माइनस, राइट। 56 किसी का स्क्वायर रूट है? नहीं। 56 किसी का स्क्वायर रूट नहीं। 36 के बाद क्या आता है? 49 आता है ना। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते जाएंगे तो 56 नहीं आता है। तो 56 का हम सर्ट देख लेते हैं, किसी के टेबल में आता है क्या 56? मुझे लग रहा है 4 के टेबल में आ जाएगा। 4 के टेबल से अगर मैं करता हूं 4 को डिवाइड 56 से, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 आ गया ना। 56 4 के इससे डिवाइड हो जाता है। तो देखिए प्लस माइनस अंडर रूट, मैं इसको कैसे लिखूंगा? 4 इंटू इससे मल्टीप्लाई करूंगा 14 से, 4 इंटू 14 करेंगे ना तब आपका 56 आ जाता है। डिवाइड बाय 2 5 जा 10। ओके बच्चों, सो m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, ये जो 4 है वो बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2, अंदर कौन फंस गया? अंडर रूट 14 किसी के टेबल में आता ना, तो ऐसा नहीं कि आता है और हम अंदर रखे इसे। 4 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में आता, फिर वो बाकी आएगा भी नहीं। तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 214 अपॉन 10। बच्चों देख रहे हो आप कैसे सॉल्व करना? आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। 56 आया था, 56 को हमने देखा कि ये 4 के टेबल में आ रहा है, 4 का 4 इंटू 14 कर दिया तो हमारा 56 आता है। 4 जब बाहर आ गया तो 2 बन गया, अंदर कौन बचा? अंडर रूट 14। अब हम इसे देखेंगे क्या अंडर रूट 14 का सॉर्ट हो सकता है क्या? पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसको ऐसे ही रखा। सो m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर 2 अंडर रूट 14 अपॉन 10। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में 2 कॉमन है क्योंकि 4 के पास भी 2 अवेलेबल है। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 अगर इसके पास कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा? 2 ही बचेगा ना। 2 इंटू 2 क्या होता है? 4 प्लस माइनस इसका 2 बाहर आ चुका है, तो 2 जब बाहर आ गया तो इसके पास क्या बचा? सिर्फ अंडर रूट 14 अपॉन व्हाट? अपॉन 10, राइट। 2 1s are 2 5s are 2 1s are 2 5s are। नाउ दो रूट आपके है, m इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन 5 एंड m इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5। यही है आपका आंसर। देखो पहले स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन देखा जिसमें फैक्टर थे, अब जो 2 क्वेश्चन दिखा जिसमें सर्च करना पड़ा आपको और कॉमन भी निकालना पड़ा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो हम देखेंगे नेक्स्ट में। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर, हम लोग अभी जो पहुंचे वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए अभी तक के सारे क्वेश्चन जनरल फॉर्म में था, सब कुछ था, मंत्र का यूज नहीं करना पड़ा। बस क्वेश्चन नंबर 5 हमें जाते जाते एंड करते करते आपको ये बता के जा रहा है कि भैया मुझे पहले आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो।
क्वाड्रेटिक तो है पर जनरल फॉर्म में नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, जनरल फॉर्म कंपेयर कर, यहाँ पे देख रहा हूँ 3 है, कबाब की हड्डी बैठी है, निकालिए इसे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, है ना बच्चों। तो 3 से मल्टीप्लाई मतलब 3 इंटू वाई स्क्वायर हो गए, है ना, 3 इंटू वाई स्क्वायर, और प्लस 3 इंटू 1/3y, और 3 इंटू 2, है ना। अब 3 इंटू 2 मतलब इसको इधर ही लेके आ जाते हैं ना 2 को, है कि नहीं, पहले इसको लेके आ जाते हैं, तो ये +2 इधर क्या हो जाएगा -2, तो -3 इंटू 2, ये बोला बेटा। देखो 3 से सभी को मल्टीप्लाई किया, देखो पहले +2 इधर है, उसको इधर लेके आया तो ये -2 बन चुका है, ठीक है। तो सबको 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू वाई स्क्वायर, 3 इंटू वाई, और 3 इंटू -2, क्लियर है। ये क्या बन गया आपका न्यू इक्वेशन, आपका जो बना है वो है 3y स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल, 1 इंटू वाई वाई, और -6 इज इक्वल टू 0, राइट। 3y square plus y minus 6 is equals to 0. Now a is equals to, what is the value of a, that is 3, b is equals to 1, and c is equals to -6, right. a 3, b 1, and c -6. Now you have to find the value of b square minus 4ac. So देखिए निकालिए यहाँ पे b square minus 4ac, that is a square, b square means 1 square minus 4 into what is value of a, that is 3, और c की वैल्यू क्या है -6, right. So 1 का स्क्वायर क्या, 1 माइनस माइनस प्लस, 4 3 are 12, 12 इंटू 6 करेंगे तो 6 12, 6 1 6 7, मतलब कितना है 72, 72 प्लस 1 ये हो जाएगा 73। रॉन्ग होने कोई गुंजाइश ही नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो भैया, ठीक है। तो 1 + 72 ये हो गया आपका 73, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकली, मतलब आपकी इसकी वैल्यू निकली है। अब मैं फाइंड आउट करूंगा y का, तो y इज इक्वल टू दिस थिंग, राइट। ये जो वेरिएबल आप उसे लिखिए, राइट। तो y इज इक्वल टू माइनस, माइनस का माइनस लिखेंगे, b की जगह पर क्या लिखेंगे, b की जगह पे 1 लिखेंगे, इसलिए 1 लिख लेता हूं, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 73/2 इंटू व्हाट इज द a भी आपका 3 है, सो y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अच्छा 73 का स्क्वायर रूट तो है ही नहीं कोई, सर्च भी नहीं होगा क्योंकि 73 किसी के टेबल में नहीं आ रहा है ना, 25 33 किसके, ओ 36 2 जा 72 आता है, फंस गया, सिर्फ यहाँ पर 73, अगर 72 होता तो मैं 36 इंटू 2 कर देता हूँ, समझ रहे मेरी बात को, बट यहाँ पे 73 है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो 73 किसी के टेबल में नहीं आता, किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो 2 3 ये हो जाएगा हमारा 6, तो आपका यहाँ पे 2 रूट बहुत आसानी से मिल गया है, वो -1 प्लस अंडर रूट 73/6, और दूसरा है y इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 73/6। क्लियर बच्चों, क्लियर, इसमें तो कुछ झमेला करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको सिर्फ यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत, पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पड़ा है, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। तो हालांकि यहाँ पे तो ना ही आपका सर्च हुआ, ना ही स्क्वायर रूट हुआ, ना ही आपको कॉमन निकला, कुछ भी नहीं निकला, आपको डायरेक्टली फटाफट यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या हुआ है, a की वैल्यू 5 हो गई है, जनरल फॉर्म में सब कुछ है, b इज इक्वल टू 13, c इज इक्वल टू 18, राइट। अब देखिए इसमें निकालिए इसका b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, सॉरी 13 का स्क्वायर, है ना, 13 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 5 इंटू c की वैल्यू क्या है 18 बराबर 13 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 13 इंटू 13, 3 is 9, 3 1 3, 3 1 3 3, 1 1 1, 9 3 6, 169 ये हो गया, -4 5 20, 20 इंटू 18, तो 20 इंटू 18 आपको हो जाएगा वो 0, 8 2 16, 1 1 0, 1 2 0 6 3, 360, राइट, 360 होगा ना, हाँ 360 हो गई, 4 5 20, 20 to 80 तो 360, सो यहाँ पे आपका 169 में 360 के, यहाँ पे तो आपको माइनस में मिलने वाला वैल्यू। क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन को कोई दिक्कत तो नहीं है, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस, ओ यहाँ पे गलती से मैंने 18 लिख दिया, हालांकि ये यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो वही देख रहा था कि माइनस में कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कहाँ पहुंच गए, ठीक है, माइनस में नहीं आता है यहाँ पे, आपको फिलहाल तो नहीं आता है 10th स्टैंडर्ड तक, इसके बाद 11 12 में आपको माइनस से खेलना पड़ेगा, ठीक है। बट हमने यहाँ पे गलती कर दिया, जो कि 18 लिख दिया गलती से क्वेश्चन में, और यहाँ पे 8 है, 4 5 20, 28 160 होता है, राइट, ये होता है 160, तो 169 में से 160 के ये हो गया आपका 9, क्लियर है बच्चों, ये हो गया आपका 9, आप पुट कर लीजिए डायरेक्ट,
तो माइनस का माइनस, बी की जगह पे 13 प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 2 इंटू ए क्या हमारा 5। सो माइनस 30 किसका चल रहा है वेरिएबल, ये एक्स का चल रहा है। तो x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस, गाइस बोलने की जरूरत नहीं, अंडर रूट 9 किसका है, अंडर रूट 9 3 का है, स्क्वायर रूट तो 3 लिख दिया, 2 5 10 हो गया, है ना। सो x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10, है ना। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा, माइनस 13 में से 3 किया आपको हुआ 10, ग्रेटर साइन इज माइनस, तो माइनस 10 अपॉन 10 आपका वैल्यू होगा यहाँ पे -1। पहला रूट तो मिल गया, दूसरा रूट है आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 और 16 हो गया, तो x इज इक्वल टू माइनस 16, ग्रेटर साइन माइनस 16 अपॉन 10, 2 8 are 2 5 are, सो x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। ये आपका दूसरा रूट मिला। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला मेथड होता है कंप्लीट। आपने बहुत आसानी से समझ लिया है, मैंने आपको बहुत आसानी से बताया, तीनों मेथड बताया, कंप्लीटिंग मेथड, फॉर्मूला मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तीनों में से कोई भी एग्जाम्स में आ सकता है, आप इसे प्रॉपरली सारे वीडियोस को देखिए, सारा मेथड सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरे 6 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप भी सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए ये रूट वाले को कैसे डील करना, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस ये जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला मेथड, थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड टाइप वो बनाया गया है, बट आप समझिए कि ये क्वेश्चन को फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना है, कोई अलग तरीका नहीं है, ये भी तरीका सेम ही है। हमें बस ये देखना है, यहाँ पे रूट वाला मामला है, बहुत आसान है रूट वाले मामले को सॉल्व करना। ए की वैल्यू क्या हो बेटा, ए की वैल्यू 1, बी की जो वैल्यू है वो एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट कौन है 2√3, तो इसको लिख दिया हमने 2√3। सी की जो वैल्यू है वो कौन है, 3 की वैल्यू है 3, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए बी स्क्वायर मैंने 4 से निकालना, बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर, बराबर है 2√3 का स्क्वायर, माइनस क्या माइनस, 4 की जगह 4, ए की जगह क्या आएगा 1 और सी की जगह पे कौन आएगा 3, ठीक है, 4 1 एंड 3, बराबर, क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब आपको 2 का भी स्क्वायर करना है और √3 का भी स्क्वायर करना है। अच्छा बताइए √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, सेम। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये इन दोनों मल्टीपल फॉर्म में, इसका मल्टीप्लाई लिखा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, फिर ब्रैकेट में लिख देता हूं 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। आप देखिए ये भी तो 12, ये भी 12, क्लियर हो गया भैया, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 मिला है। इसके बाद वाले एक्सरसाइज में बताऊंगा जब 0 मिलता है तो क्या होता है, माइनस में मिलता है तो क्या होता है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी फिलहाल देख लो इसका वैल्यू क्या मिला 0। अब इसे पुट कीजिए, कौन सा वेरिएबल है x, सो x इज इक्वल्स टू माइनस व्हाट इज b 2√3 प्लस माइनस ये पूरी वैल्यू क्या मिली है, पूरी वैल्यू 0 मिली है, अपॉन 2 इंटू ए 1 ही हो गया। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 2√3, भैया कुछ नहीं करना है, प्लस 0 अपॉन 2 और माइनस 2√3 माइनस 0 अपॉन 2, ठीक है, दोनों फॉर्म में लिख दिया मैंने। सो x इज इक्वल्स टू, ये तो बचा आपका माइनस 2√3, 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसे, इसको भी सेम लिखा हमने माइनस 2√3, ठीक है, इसको भी सेम लिखा है, बट यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 2√3 2√3 माइनस 2√3 अपॉन 2, क्लियर बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो डायरेक्ट कट ही हो गया है, ओ कट, ये तो गया, 2 से 2 गया, तो x की वैल्यू क्या मिली माइनस √3, है ना, और ये भी गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे भी माइनस √3, क्लियर है, दो वैल्यू मिल चुकी है, दो वैल्यू मिल चुकी है, माइनस √3 खत्म, कुछ है नहीं, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए गाइस, और यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन खत्म होता है हम, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, 2.4 कंप्लीट किया, 2.5 में मिलेंगे अगले दिन, और उसमें क्या है क्या सीखना है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर्स ये मत भूलना, इसे आप करते रहना, आगे बढ़ाते रहेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, आप हमें आगे बढ़ाएंगे, मिलते हैं गाइस, सी यू एवरीवन।